बात कर लेते हैं यूक्रेन की। 6 जून की आधी रात रूस की आग में यूक्रेन दहल उठा। रूस ने यूक्रेन की राजधानी समेत कई शहरों पर 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइल से अटैक कर दिया। इसी के साथ पुतिन ने 1 जून को यूक्रेन के रूस के एयरबेस को निशाना बनाने का इंतकाल ले लिया। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब उस चरण में पहुंच चुका है जहां से महज सैन्य टकराव नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई बन गई है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया, जिसमें जेलेंस्की के कई शहर दहल गए हैं। रूस के इन बारूदी हमलों में कई लोगों की मौत हो गई है तो यूक्रेनी सेना का भी बड़ा नुकसान हुआ है। अब इसी हमले के साथ दुनिया भर में न्यूक्लियर वॉर को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इसी के इर्द गिर्द हमने एक रिपोर्ट बुनने की कोशिश की है जो आपको और भी बहुत जानकारी देगी। गौर से देखिए। यूक्रेन पर न्यूक्लियर वार, पुतिन लेंगे इंतकाम। न्यूक्लियर वॉर की तैयारी, ब्रिटिश कर्नल की चेतावनी। यूक्रेन पर रूस का पलटवार, जेलेंस्की ने लगाई शांति की गुहार। झुकेंगे नहीं पुतिन, यूक्रेन पर वार अंतिम। 1 जून को जब यूक्रेन ने रूस को घर में घुसकर मारा था, पुतिन के देश में तबाही मचाई थी, रूसी सेना के एयरबेस को टारगेट किया था। उस दिन से ये तो तय था कि पुतिन चुप बैठने वाले नहीं हैं। और कुछ ही दिनों बाद 6 जून को यूक्रेन ने पुतिन के गुस्से का अंजाम भी देखा कि किस तरह रूस के सैनिकों ने यूक्रेन में बम और मिसाइलें बरसाकर तबाही मचाई। रूस ने 452 ड्रोन और 45 मिसाइलों का इस्तेमाल कर राजधानी कीव, चेर्निहिव, लुत्स्क, ल्विव, सुमी, पोल्टावा समेत कई शहरों को निशाना बनाया, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक 80 लोग घायल हुए और 6 लोगों की जान चली गई। रूसी सेना का ये हमला सिर्फ सैन्य जवाब नहीं बल्कि रूस के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। सिर्फ 3 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 452 ड्रोन और 45 मिसाइलें दागकर पूरे यूक्रेन को दहला दिया। ये हमला यूक्रेन की ओर से रूसी एयरबेस पर किए गए ड्रोन हमले के जवाब में किया गया, जिसमें यूक्रेन ने रूस के अंदर तक पहुंचकर न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया था। जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए चेतावनी दी थी कि अब जवाब तगड़ा होगा, और हुआ भी यही। रूस ने रात भर यूक्रेन के 9 अलग अलग जगहों पर बमबारी कर बता दिया कि पुतिन से पंगा लेना कितना महंगा पड़ेगा। कुछ दिनों पहले ही जेलेंस्की ने रूस पर हमला करके दुनिया के सामने अपना दमखम दिखाया था, लेकिन जब पुतिन की तरफ से उन्हें बारूदी जवाब मिला तो जेलेंस्की एक बार फिर दुनिया से मदद की गुहार लगाने पहुंच गए। रूस ने 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी। 80 लोग घायल हुए और कुछ अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। और दुर्भाग्य से दुनिया में हर कोई ऐसे हमलों की निंदा करता। पुतिन इसी का फायदा उठाते हैं। वे युद्ध जारी रखने के लिए खुद को समय दे रहे हैं। रूस लगातार दुनिया की एकता में दरार डालने की कोशिश कर रहा है ताकि युद्ध के लिए दबाव को रोका जा सके। हमें अपने सामने मौजूद काम को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। कूटनीति काम करनी चाहिए, सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित की जानी चाहिए और शांति स्थापित की जानी चाहिए। इसके लिए शुरुआती कदम उठाने होंगे, खास तौर पर युद्ध विराम। ऐसा करने और हमलों को रोकने के लिए रूस पर दबाव डाला जाना चाहिए। इसके साथ ही जेलेंस्की ने रूस की शांति वार्ता की शर्तों को पुराने अल्टीमेटम बताते हुए खारिज कर दिया, जिसमें यूक्रेन से 4 क्षेत्रों से सेना हटाने, पश्चिमी मदद बंद करने और नाटो में शामिल न होने की मांग शामिल है। दोनों देशों के बीच जारी जंग और पुतिन के गुस्से से एक बार फिर दुनिया में विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। दुनिया के कई देशों को महाविनाश की चिंता सताने लगी। पुतिन के रवैये को देखकर महातबाही का डर सताने लगा है, क्योंकि पुतिन का गुस्सा और उनका बदला लेने का तरीका किसी से छिपा नहीं है। अगर पुतिन बदला लेने पर आ जाएं, तो वो किसी भी देश की नहीं सुनेंगे, फिर चाहे वो सुपर पावर ही क्यों न हो। शायद ये पुतिन का बारूदी एक्शन ही है कि रूस के विध्वंसक कार्रवाई के बाद ब्रिटिश कर्नल रिचर्ड केम्प ने एक गंभीर चेतावनी दे डाली, जो यूक्रेन के साथ साथ दुनिया को भी डराने वाली है। ब्रिटिश कर्नल रिचर्ड केम्प का दावा है कि रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, खासकर यूक्रेनी एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर। केम्प का कहना है कि डरावनी सच्चाई यही है कि ये रणनीति काम कर सकती है। दुनिया के नेता यूक्रेन को लेकर न्यूक्लियर हथियारों का जवाब नहीं देंगे। उनका मानना है कि पुतिन इस तरह के चरम कदम उठाकर अपनी ताकत साबित करना चाहते हैं। यूक्रेन को मजबूर करना चाहते हैं कि वो हार मान ले।
कर्नल रिचर्ड केप का ये दावा बेवजह नहीं है। वो बिना किसी कारण के न्यूक्लियर वॉर की बातें नहीं कर रहे। उनके इस दावे के पीछे ब्रिटेन में रूसी राजदूत की चेतावनी है। दरअसल ब्रिटेन में रूसी राजदूत आंद्रेई किलिन ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। उन्होंने ब्रिटेन पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों में सहयोग का आरोप लगाया है। आंद्रेई किलिन ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर के लिए ब्रिटेन को आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी दी कि ये तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने की कोशिश हो सकती है। इस तरह के हमलों के लिए उच्च तकनीक और जियो स्पेस डेटा की जरूरत होती है, जो ब्रिटेन और अमेरिका के पास है। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के डर को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में रूस ने कई बार न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। 2022 में रूस के टीवी चैनलों ने लंदन, पेरिस और बर्लिन पर न्यूक्लियर हमले की बात कही थी। इसके अलावा रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने 2023 में चेतावनी दी थी कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देते हैं तो रूस पहले हमला करेगा। हालांकि पश्चिमी देशों ने इन धमकियों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि रूस के पास अभी तक न्यूक्लियर हमले की तैयारी के लिए कोई सबूत नहीं मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।